क्या आप अपने विवाह की समस्या को लेकर परेशान हैं? काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन विवाह का कोई योग आपको नज़र नहीं आ रहा है और आप बहुत परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो में बताए गए उपाय को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि इस उपाय से कई लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। जिनका विवाह काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा था, उनको अभी विवाह मात्र 30 दिन के अंदर इसमें विवाह का योग बन गया और उनका विवाह भी हो गया। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। चलिए हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। आप सब जानते हैं मानव जीवन का सबसे बड़ा अर्थ होता है उसका विवाह होना, और विवाह के उपरांत वह सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन करे, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य अकेले संपूर्ण जीवन काल नहीं रह सकता है। उसे एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है जो उसके जीवन में सुख दुख आदि को बांटने वाला हो। जी हाँ, और इसीलिए विवाह को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह 16 संस्कार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। और इसी संस्कार के बाद जातक जो है संसार के संचालन के लिए जो है संतान उत्पत्ति का कार्य भी करता है। तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं, हम बात करते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और आप काफ़ी समय से परेशान हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और वह उपाय यह है कि आपको अपने घर के बाहर, अपने घर के दरवाजे पर, यदि आपके घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर या घर के सामने रोड पर या जो भी रास्ता है उस पर यदि कोई गाय गोबर करती है तो उस गोबर को आपको बुधवार या शुक्रवार या गुरुवार, इन 3 दिन में से किसी भी दिन लेकर आना है। जी हाँ, उस गोबर को आपको लेकर आना है और स्वयं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वह लड़के हों या लड़की हों, जिनका विवाह नहीं हो रहा है वही इस गोबर को उठाकर लेके आएँ। अब मैं आपको बता दूं कि भाई घर में गाय होती हैं तो हम उनका गोबर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम घर के बाहर की गाय का गोबर ही क्यों लेंगे। देखिए, गोबर में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वास माना गया है, और हमारे जीवन में जो पत्नी होती है या जो पति होता है वह लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माना जाता है, और गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो सीधी सी बात है कि भाई हमारे घर में जो गाय है वो हमारी अपनी निजी है, लेकिन हमें अपने घर में लक्ष्मी या नारायण को लेकर आना है, अर्थात दूल्हा या दुल्हन को लेकर आना है, अपने लिए वर या वधू को लेकर आना है। तो हमें ऐसी गाय का गोबर चाहिए रहेगा जो घर से बाहर हमारे घर के द्वार पर या रोड पर या रास्ते पर गोबर करती है, वह गोबर गाय का ही होना चाहिए। तो उस गोबर को हमें अपने घर में लेकर आना है, और लेकर आने के बाद उस गोबर से हमें गणेश जी का निर्माण करना है। गणेश जी का स्वरूप, गोबर के गणेश जी बनाने हैं, और उन गोबर के गणेश जी बनाने के बाद उन्हें अपने घर में पूजन स्थान में चावल को हल्दी से पीला करके उन चावल के ऊपर किसी भी पात्र में स्थापित करना है, और स्थापित करने के बाद लगातार 21 दिन तक रोज़ उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद उन्हें दूर्वा चढ़ाना है और उन्हें गुड़ का भोग लगाना है, और इस प्रकार का हमें नियम करना है। और संभव हो सके तो एक माला ओम गम गणपतये नमः की एक माला हमें करनी है, और इस क्रम को, इस पूजन को करने के बाद गणेश जी के सामने हमें अपनी विवाह की कामना कहनी है, अपनी इच्छा अनुसार पति पत्नी को प्राप्त करने की कामना कहनी है। इस नियम को आपको लगातार 21 दिन तक करना है, और यदि आप इसे 21 दिन तक करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी इच्छा अनुसार पति या पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है। जिसने भी इस उपाय को किया है उसे अपने जीवन में विवाह का सुख अवश्य प्राप्त हुआ है। तो आप भी इसे कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही आने वाले वीडियो मेरे इस चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा संबंधी कोई परामर्श चाहते हैं तभी भी आप परामर्श शुल्क देने के बाद मुझसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।